नमस्कार, मैं हूं दिनेश अवस्थी। पश्चिम बंगाल में सरकार बने 4 महीने हो गए हैं, लेकिन टीएमसी और बीजेपी के बीच की लड़ाई थम नहीं रही है। अब दोनों के बीच की लड़ाई त्रिपुरा पहुंची है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में उनके भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी समेत अन्य छात्र नेताओं पर हुए हमले के लिए अमित शाह जिम्मेदार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो इन सब हरकतों से डरने वाली नहीं है। उन्होंने बीजेपी शासित त्रिपुरा में अभिषेक और अन्य नेताओं पर अलग अलग जगह पर हुए हमलों के एक दिन बाद यह आरोप लगाया। आपको बता दें कि त्रिपुरा में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है और इसी पर बंगाल की तरह वहां बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आ गई हैं। कोलकाता के अस्पताल में इलाज करा रहे घायल कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी त्रिपुरा, असम, उत्तर प्रदेश और जहां भी उनकी सरकारें हैं वहां अराजकता फैला रही है। हम अभिषेक और अन्य पार्टी नेताओं पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हैं। ऐसे हमले केंद्रीय गृह मंत्री के सपोर्ट के बिना मुमकिन नहीं है। त्रिपुरा पुलिस ने सामने हुई इस घटना के पीछे उनका ही हाथ है, इसलिए पुलिस पूरी घटना के दौरान मूक दर्शक बनी रही। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री में इस तरह के हमलों का आदेश देने का दुस्साहस नहीं है। तो पिछले दिनों टीएमसी के 3 युवा नेताओं देवांशु भट्टाचार्य, सुदीप राहा और जया दत्ता पार्टी के काम से त्रिपुरा गए थे। इस दौरान रास्ते में रोककर इन लोगों पर हमला किया गया। युवा नेताओं ने आरोप लगाया कि उनकी कारों पर अंबासा रोड पर उन्हें रोका गया और फिर उनके ऊपर हमला किया गया। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अगरतला के बाद धर्मनगर में गोलियां भी चलाई गईं और एक टीएमसी कार्यालय में तोड़फोड़ की गई। तो पिछले दिनों अभिषेक बनर्जी को भी काले झंडे दिखाए गए थे। आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनकी कार पर डंडे से हमला किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है, लेकिन इसके बाद राज्य के खोबे जिले में तृणमूल के 14 नेताओं और कार्यकर्ताओं को कोरोना नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इनमें बीजेपी कार्यकर्ताओं के कथित हमलों में घायल कार्यकर्ता भी शामिल हैं। पार्टी की त्रिपुरा इकाई के प्रवक्ता आशीष लाल सिंह ने बताया कि टीएमसी कार्यकर्ताओं को खोबाई में सीजेएम अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें जमानत दे दी गई। क्यों नहीं थम रही आखिर ये बीजेपी और टीएमसी की लड़ाई? इसी मसले पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और कौन सही है कौन गलत है इसको लेकर के भी चर्चा करेंगे। तो टीएमसी और बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे, उसको लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं आज कि क्यों बीजेपी और टीएमसी फिर आमने सामने होती जा रही है। हमारे साथ बीजेपी से नवीन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो वहीं टीएमसी से फरीद खान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल नवीन मिश्रा जी से है, क्योंकि उनकी सरकार है त्रिपुरा में, आखिर क्या दिक्कतें हो रही हैं? मामला थम क्यों नहीं रहा है? आप पर तमाम आरोप लग रहे हैं, आप हमला करवा रहे हैं, सीधे सीधे गृह मंत्री पर आरोप लग रहे हैं। जी, जिनकी मानसिकता ही गलत हो उनके बारे में कुछ कहना क्या है। सबसे बड़ी बात है कि तृणमूल कांग्रेस की पश्चिम बंगाल में सरकार है। पूरी हिंदुस्तान देख रहे हैं कि 10 साल में इनकी करनी और कथनी में क्या फर्क है। पिछले 2 सालों में भारतीय जनता पार्टी के 200 कार्यकर्ताओं की हत्या कर लोकतंत्र की पश्चिम बंगाल में इन लोगों ने हत्या कर दिया। पूरे राज्य में इन्होंने जंगल राज स्थापित कर दिया। अब तो तब हो गई जब इस कोरोना महामारी में चावल बेच रहे हैं जो केंद्र सरकार फ्री दे रही है। जो वैक्सीनेशन है वो डुप्लीकेट वैक्सीनेशन करा रहे हैं। आम नागरिकों को फ्री वैक्सीनेशन 130 करोड़ जनता को देश में देना है, उसको वैक्सीनेशन ये गलत दे रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को वैक्सीनेशन दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वापस कर दे रहे हैं। वैक्सीनेशन तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय में दे रहे हैं, वहां ये कूपन बांट रहे हैं। जब लोकतंत्र के राज्य में खत्म हो गई है और अब राष्ट्रीय मानवाधिकार जब इनके यहाँ आई थी, चुनाव आयोग के रिजल्ट के बाद 2 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी के बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की अवस्थी जी पश्चिम बंगाल में तृणमूल वालों ने हत्या कर दी। बहनों की असमत लूटी, उनकी हत्या कर दी। हजारों गांव जला दिए गए। हजारों हजार की संख्या में हमारे कार्यकर्ता शरणार्थी आज भी त्रिपुरा में और आसाम में है। अब इनको कोई काम नहीं है, तो एक शांत सरकार, लोकतांत्रिक सरकार त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि बगल का राष्ट्र है। पूरी षड्यंत्र के साथ पहले तृणमूल कांग्रेस की गुंडा बाहिनी को इन लोगों ने त्रिपुरा में भेजा और अपने ही सांसदों के गाड़ी पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा हमला करवाया। तो उनको बीजेपी पकड़ती क्यों नहीं है? बीजेपी का शासन है तो सरकार कमजोर है क्या? दिनेश जी, मजबूत कार्रवाई के रास्ते तलाशे जा रहे हैं। प्रशासन अपनी काम कर रही है, सीआईडी हमारी काम कर रही है। हम वो सांसद हो या मंत्री हो, चाहे वो कितना भी मजबूत नेता क्यों ना हो इस राष्ट्र के,
अगर किसी राज्य के लोकतांत्रिक व्यवस्था पे अगर हमला करता है, किसी विदेशी शक्ति के साथ खेल के किसी राज्य के अधिकार प्रभुता के ऊपर हमला करता है, तो उसको बर्दाश्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करेगी। हमने तमाम उन सांसदों को इंटरटेन किया, उनके ऊपर FIR की, और फिर कानूनी व्यवस्था में बेल का एक सिस्टम है, उनके एडवोकेट से उनको हम लोगों ने बैन किया है। लेकिन हमने तृणमूल कांग्रेस के इन तमाम जो नेता थे या उनके सांसद थे या उनके प्रदेश के छोटे मोटे जो 2-4-10 कार्यकर्ता उनके पूरे प्रदेश में है, हमने उनको साफ शब्दों में कह दिया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आंदोलन करिए, विकास के कार्य को आगे बढ़ाइए, सरकार का साथ दीजिए, अपनी पार्टी को बढ़ाइए। पश्चिम बंगाल में के बाद हिंदुस्तान के किसी राज्य में न तो इनका कोई प्रधान है, न इनका कोई प्रेसिडेंट है, न इनका कोई जिला कमेटी है। केवल ये पश्चिम बंगाल के नारदा शारदा और ये चावल और उल्फान के पैसे को ले जाके दूसरे प्रदेश में वहां के कुछ जो नवयुवक बेरोजगार है उसको गुमराह कर रहे हैं, उसको गलत रास्ते पर उतारने जो पश्चिम बंगाल में ये कांड कर रहे हैं, यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति, सांप्रदायिकता की राजनीति, इसको हवा ये दूसरे प्रदेश में दे रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में तो इनकी चल रही है, यहाँ भी अब खात्मे की ओर है, दूसरे राज्य में कहीं चलने वाले नहीं है। और अभी आपने देखा होगा इन्होंने खेला किया था, त्रिपुरा में भी खेला हो गया, बंगाल में भी खेला हो गया। पश्चिम बंगाल में ये तमाम जगह जो वैक्सीनेशन कर रहे थे, इनकी पूरी पोल पूरी पश्चिम बंगाल में खुल गई है कि अपोजिशन के लोगों को, आम नागरिकों को ये देना नहीं चाह रहे हैं। ये पहले तृणमूल कांग्रेस के सांसद, उनके MLA मंत्री के परिवार को वैक्सीनेशन कराएंगे, दूसरे दल के लोगों को वैक्सीनेशन नहीं करने देंगे। तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय में वैक्सीनेशन पकड़े गए। ऐसा तो नहीं कि पश्चिम बंगाल का बदला बीजेपी वहां लेना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी बदला की राजनीति अवस्थी जी नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी देश में सरकार चला रही है, अब पूरे हिंदुस्तान में 18-20 हमारे मुख्यमंत्री हैं। इसलिए हम हिंदुस्तान में उन तमाम राज्य सरकारों को हम संविधान के दायरे में रख के, केंद्र सरकार अपने हिसाब से देश में हर राज्य सरकार को समान व्यवस्था में चलाना चाहती है। हमारे लिए बंगाल की सरकार हो या आसाम की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, छत्तीसगढ़ की सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो या पंजाब की सरकार हो, हिमाचल की सरकार हो या महाराष्ट्र की सरकार हो, हमारे लिए हर सरकार बराबर है। आपने देखा कि 80 करोड़ लोगों को हम चावल दाल दे रहे हैं नवंबर महीने तक। कोई स्टेट ये बता दे जिस राज्य में ये लगा कि भाजपा को हमने ज्यादा दिया, अपोजिशन की सरकार को कम दी। कोई राज्य ये बता दे कि वैक्सीनेशन के मामले में हमने कोताही बरती है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर में वैक्सीनेशन के अंदर में आश्चर्य करेंगे कि इतनी वैक्सीनेशन के बाद पश्चिम बंगाल सरकार के प्रशासन के संरक्षण में कलकत्ता कॉर्पोरेशन का बैनर लगा करके, एक ज्वाइंट सेक्रेटरी का बैनर लगा करके, डुप्लीकेट IAS CID फेलियर है, मुख्यमंत्री फेलियर है, कलकत्ता पुलिस फेलियर है। और कलकत्ता महानगर के कस्बा इलाके में 2000 लोगों को गलत वैक्सीनेशन कराया जा रहा था, डुप्लीकेट वैक्सीनेशन। इस वैक्सीनेशन में अवस्थित 2-4 लोग की अगर मृत्यु हो जाती तो ममता बनर्जी यही बोलती कि प्रधानमंत्री जी गलत वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि आपने खुद अपने गुंडे भेजे, अपने ऊपर ही हमला कराया, आप नौटंकी कर रहे हैं त्रिपुरा में। मैं सुन रहा था हमारे मित्र नवीन मिश्रा जी को। सबसे पहले तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि ये त्रिपुरा पे डिस्कस होने बैठे हैं कि हम लोग फिर से बंगाल के सरकार पर डिस्कस करने बैठे हैं। क्योंकि हमारे भाजपाई लोग, भाजपाई मित्रों के पास तो सिर्फ बंगाल में रेप हो रहा है, राजनीति हो रही है, घर जलाए जा रहे हैं, हजारों गांव जल गए हैं। तो अपने मित्र नवीन जी से पूछ रहा हूँ बंगाल में कितने गांव है तो आप मुझे बताएंगे। जो इन लोगों की एक रटी रटाई एक चीज है उसी पे लगे हुए। जहाँ ये बात करते हैं, अभी नवीन जी बता रहे थे कि 80 करोड़ लोगों को इन्होंने दाल चावल देने का काम किया, इनके नेता बता रहे थे। तो इनके नेता ने तो ये भी कहा था कि 2022 तक देश में कोई गरीब नहीं रहेगा। तो आज तो 2021 आ गया, 2022 भी आने वाला, तो ये अचानक 80 करोड़ लोग देश में गरीब कैसे हो गए। दरअसल भाजपा ये जो बाकी छुट्टी पार्टी, भारतीय झमेलाबाज पार्टी, भारतीय जासूस पार्टी के पास झगड़े कराने के अलावा, लोगों को डिवाइड कराने के अलावा, लोगों को मारने के अलावा, लोगों को डराने के अलावा कोई कामकाज नहीं है। आज त्रिपुरा में जब TMC के लोग वहां पे विद्रोह कर रहे हैं, वहां पे लोग विरोध कर रहे हैं, तो उनको मारा जा रहा है। हमारे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी श्री अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में वहां के लोग लड़ाई करने के लिए उतरे हैं, तो उनको मारा जा रहा है, उनको डराया जा रहा है। जब पुलिस कॉन्वे में वो लोग जा रहे हैं, पुलिस कॉन्वे को रोक कर उनको मारा जा रहा है। कहाँ से चला गया इनका लॉ एंड ऑर्डर? इनको लॉ एंड ऑर्डर से बंगाल का नजर आता है, बंगाल में इनको मारा जा रहा है, और त्रिपुरा में इनका दुशासन चल रहा है। त्रिपुरा में इनकी अच्छी सरकार चल रही है जिसकी पोल खुल गई है। हमारे 14 युवा नेताओं को अरेस्ट किया गया,
उनको जबरदस्ती जेल में डाला गया, क्योंकि वो पुलिस कॉन्वॉय के अंदर जा रहे थे। उन्होंने ऐसा कौन सा कारनामा कर दिया, उन्होंने कैसा कौन सा जुल्म कर दिया, मगर उसके बावजूद भी अत्याचार भी विरोधी पे हुआ, अरेस्ट भी विरोधी को किया गया। अच्छा, दूसरे दिन कोर्ट में पुलिस आ गया तो कोर्ट ने उन्हें 22 बरी कर दिया। तो ये तो ऐसा शासन चल रहा है भाजपा का शासन। हमने भाजपा का शासन त्रिपुरा में भी देख लिया, मध्य प्रदेश में भी देख लिया, उत्तर प्रदेश में भी देख लिया, दिल्ली में भी देख लिया। आज दिल्ली में जब जंतर मंतर पर एक विशेष समुदाय के लिए कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना पड़ेगा, आज उन लोगों को किसी ने कोई अरेस्ट नहीं किया। ये भाजपा की दोहरी राजनीति, भाजपा का दोहरा चेहरा। आने वाले 2023 में भाजपा की सरकार त्रिपुरा में नहीं रहेगी। मैं आपको यहाँ से वादा करके जा रहा हूँ, अभिषेक बनर्जी के राज में, अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में ये सरकार वहां से उभरने जा रही है, नहीं रहेगी। विप्लव देव की सरकार वहां नहीं रहने वाली है। चलिए, तो क्या अब जिस तरह से पश्चिम बंगाल में जो स्थिति चुनावों के समय बनी थी, हिंसक स्थिति, क्या अब वही त्रिपुरा में भी बनेगी? देखिए, हम तो वहां पर सरकार बनाने जा रहे हैं। हम तो अपनी पार्टी को अच्छी जगह लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम नेता हमसे आके मिल रहे हैं, तमाम नेता हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, और हम उनकी सरकार को 2023 में गिरा के रहेंगे। और ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि जितने डर हो गया है हम लोगों से, और वो डर अच्छा है। वो डर, इनका डर हमें और प्रोत्साहन दे रहा है, हमें और हिम्मत दे रहा है। और हम तो जमीनी काम करने वाले लोग हैं, हमारे वर्कर जमीनी लोग हैं। हमारी घास को जितना काटोगे ये उतनी ही बढ़ेगी, तुम जितना काटोगे उतनी ही बढ़ेगी। जब हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने 34 साल का सीपीएम को तांडव को, 34 साल के सीपीएम को किले को गिरा दिया, तो विप्लव देव की सरकार क्या चीज है, उसको हम गिरा के रहेंगे। लेकिन एक बात फरीद जी देखने को मिल रही है कि ममता बनर्जी साफ तौर पर कह रही हैं कि वो किसी से डरने वाली नहीं है, और सीधा सीधा निशाना अमित शाह पर साध रही हैं। जी बिल्कुल, विप्लव देव में मुझे नहीं लगता है कि इतनी ताकत है, इतने बोल्ड स्टेप को लेने वाले लोग हैं। जब तक कि केंद्र की मर्जी ना हो ऐसा काम नहीं हो सकता है। जब हमारे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी जा रहे हैं, उनकी गाड़ी पे लोहे के रॉड से हमला किया जा रहा है, उनकी गाड़ी को तोड़ा जा रहा है, उनकी Z+ सिक्योरिटी है, उसके बावजूद अगर ये ऐसा हो रहा है तो बगैर केंद्र की मेरे ख्याल से मर्जी के बगैर ऐसा नहीं होना चाहिए, ना ऐसा होगा। और ये भाजपा लोग अपनी जो मैं समझता हूँ कि उनका ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है कि वो किस तरह से लोगों को डरा के साइड कर दें, डरा के चुपचाप बैठा दें। लेकिन ममता बनर्जी के लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। हमें जितना तुम दबाओगे हम उतना ही उठने वाले लोग। चलिए नवीन जी, एक और आरोप त्रिपुरा सरकार पर लग रहा है कि जिस समय ये हमला हुआ वहां पुलिस खड़ी देख रही है, पुलिस तमाशबीन बनी है। आखिर क्यों पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के गंभीर नहीं दिखी वहां? क्या वाकई किसी तरह का प्रेशर दिया गया है कि पुलिस को, या ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि कुछ भी हो आपको बीच नहीं बोलना है बीच में? अवस्थी जी, हम देश में सरकार चला रहे हैं और त्रिपुरा में लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम सरकार चला रहे हैं। एक आप त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा में जब भी हमले हुए हमारी पुलिस ने मजबूती कार्रवाई की। कार्रवाई के बाद अब कोर्ट के दिशा निर्देश जो बेल का सिस्टम था उस सिस्टम में इनके ऊपर हुआ है। हमने इनके कार्यकर्ताओं को, जो भी इनके सांसद थे, इनके कार्यकर्ता थे, पूर्ण रूप से उनको सुरक्षा दिया है। शर्म आनी चाहिए तृणमूल की सरकार को कि 34 साल में जो लेफ्ट फ्रंट ने नहीं किया, उन तमाम रिकॉर्डों को इन लोगों ने 10 साल में तोड़ दिया है। 10 साल में जितनी हत्याएं हुई हैं, जितने बलात्कार हुए, जितने आगजनी हुए हैं। फरीद खान साहब बोल रहे थे पश्चिम बंगाल में कितना गांव है, और 23 में सरकार त्रिपुरा में बनाना चाह रहे हैं। मैं फरीद खान साहब से पूछ रहा हूं, केवल मुझे ये बता दें कि त्रिपुरा में कितना जिला है, त्रिपुरा में कितना ब्लॉक और तहसील, कितना तहसील है। केवल फरीद खान से ये बता दें कि त्रिपुरा में कितने विधानसभा है और कितने सांसद हैं। एक जिला में तृणमूल कांग्रेस का संगठन नहीं है, एक पंचायत और ब्लॉक में इनके संगठन नहीं है। इन लोग का यही है, सुबह जाते हैं, शाम में जाते हैं, दूसरे दिन निराश होकर फिर कलकत्ता के कालीघाट में ये बैठ जाएंगे। लेकिन पूरे देश में चुनाव लड़ने के लिए सभी पार्टियां फ्री हैं। कोई भी कहीं से चुनाव लड़ सकता है, अपनी जगह तलाश सकता है। अवस्थी जी, स्वागत है उनका, तृणमूल कांग्रेस का स्वागत है कि कम से कम ये त्रिपुरा में आए, ताकि पश्चिम बंगाल में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो ये तोड़ रहे हैं, संविधान पे कुठाराघात कर रहे हैं, क्योंकि अपने आदत से बाज आएंगे नहीं। तो पश्चिम बंगाल में इनकी पोल खुली है, त्रिपुरा में भी इनके चरित्र का जो असली चरित्र है वो त्रिपुरा की जनता आप जानने वाली है। मेरे समझते कि आपको बता दूं कि आज पश्चिम बंगाल के हर पार्टी ऑफिस में और हर तहसील में हम शहीद दिवस मना रहे हैं। आज हम डुप्लीकेट वैक्सीनेशन का हमारा कार्यक्रम चल रहा है। अभी थोड़े देर पहले, 1 घंटा पहले
जहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म स्थान है, मुख्यमंत्री के घर से 500 मीटर की दूरी पे भवानीपुर के जग्गू बाजार में, वहां हमारे कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाला। लाल बाजार की पुलिस, भवानीपुर थाना की तमाम पुलिस और कई थाना के लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं को मार करके सुला दिया। मुख्यमंत्री के आदेश पे तमाम कार्यकर्ताओं को उठा के ये लाल बाजार ले गए हैं। हमारा 6 नंबर मुरलीधर सेल जो बीजेपी का राज्य का मुख्यालय है, उत्तर कलकत्ता के कार्यकर्ता वहां मशाल जुलूस ले जा रहे थे, शुरू कर रहे थे। लाल बाजार की इनके स्पेशल सर, कोरोना काल चल रहा है, कोरोना कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में नियम क्यों तोड़ रहे हैं आपके कार्यकर्ता? हम पूरी नियम में रह के नियम में को मानकर, मास्क को यूज करके, सैनिटाइजर को यूज करके, सोशल डिस्टेंसिंग को मान के कानूनी व्यवस्था में हम कार्यक्रम कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं दिनेश अवस्थी जी कि ये लॉकडाउन के नाम पे अपोजिशन को रोके और डेली हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हो? 7 दिन पहले वीरभूम में हमारे कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई, पूर्व मिदनापुर में हमारे कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। हर दूसरे दिन पश्चिम बंगाल में हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। 6000 से ऊपर FIR हुए पश्चिम बंगाल में, आज तक एक FIR पे इन लोगों ने कार्रवाई नहीं की। महिला मुख्यमंत्री है, शर्म आनी चाहिए। एक महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। बलात्कार का इन लोगों ने क्या सिस्टम बनाया, कल्पना नहीं कर सकते अवस्थी जी। और बलात्कार करने के बाद हमारी बहनों की हत्या कर दी जा रही है। ये जिस ढंग से पश्चिम बंगाल को तो आतंकवाद के रास्ते पे ले गए हैं, राष्ट्रवाद तोड़ने के रास्ते पे ले गए हैं, संविधान कुठाराघात पे ले गए हैं, हम इनको किसी भी ढंग से ना तो जमीन तलाशने देंगे, ना इनको जमीन पे हम खड़े होने देंगे इस पश्चिम बंगाल से बाहर। ताकि पश्चिम बंगाल का जो खूनी खेल है ये त्रिपुरा में खेले, आसाम में खेले, बिहार, उत्तर प्रदेश में खेले। इनके हाथ खूनी तृणमूल कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं का और इनके मुख्यमंत्री का जो है हाथ खूनी रंग से लगा हुआ है। ये सांप्रदायिकता का खेल खेलते हैं, ये तुष्टीकरण की राजनीति खेलते हैं। ये विदेशी शक्तियों के हाथ से हिंदुस्तान में खिलौना बनके और देश में नरेंद्र मोदी सरकार को दुनिया में बदनाम करना चाहते हैं, जिसको सपना इनका कभी पूरा नहीं होगा। बहुत समय दूर नहीं है। ये राज्य में भवानीपुर से मुख्यमंत्री भाग के गई थी नंदीग्राम, वहां से शुभेंदु अधिकारी ने इनको हराया और ये राज्य की मुख्यमंत्री बनी। अब बहुत दूर नहीं है कि इनको सत्ता से बेदखल खुद होना पड़ेगा। राज्य की जनता इनको हटाएगी। राष्ट्रीय मानव अधिकार ने सब कुछ देख लिया है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों ने सब कुछ देख लिया है। मुख्यमंत्री के चाल चलन और मुख्यमंत्री की आदतों के कारण कलकत्ता हाई कोर्ट के जज ने 5 लाख रुपया इनके ऊपर फाइन किया है। इनको न तो शर्म है न हाया है। जिस बेशर्मी के इन्होंने हद कर दिया है, कि संविधान को तोड़ने के लिए एक रणनीति बना रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को तोड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कानून नाम की चीज नहीं है, जंगल राज स्थापित हो गई है। कल सुबह कौन नहीं रहेगा मेरे किसी को नहीं मालूम है। पत्रकार काम नहीं कर पा रहे हैं, बुद्धिजीवी चल नहीं पा रहे हैं, अपोजिशन को लोग नहीं कर पा रहे हैं। नवीन जी का जवाब दो। नवीन जी मुझसे पूछ रहे थे कि त्रिपुरा में कितने तहसील हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने लोकसभा की सीटें हैं। तो नवीन जी से मैं कह रहा हूं कि मैंने त्रिपुरा के बारे में नहीं पूछा था, मैं बंगाल के बारे में पूछा था। तो चलिए मैं ये मान लेता हूँ कि मुझे त्रिपुरा में नहीं मालूम है, हमारे मित्र की तो वहाँ सरकार है, वही बता दें वहाँ कितनी लोकसभा है, कितने तहसील हैं, कितने जिले हैं, कितनी पंचायत है, थोड़ा मुझे बताने का कष्ट करें। नवीन जी को तो हर चीज बंगाल में लगती है कि बंगाल में लोकतंत्र नहीं है, बंगाल में जाना चाहिए, मध्य प्रदेश में और त्रिपुरा में सरकार बनाने जा रहे। तो क्या हुआ? नवीन जी से पूछना चाहता हूँ, मैं वो सब बता दूंगा। नवीन जी घबराइए मत, एक एक करके सब गिना के आपको बताऊंगा, सब बताऊंगा मैं, सब बताऊंगा मैं। हम लोगों को भाजपा वालों से राजनीति सीखने की जरूरत नहीं है। हम लोग बनाते हैं, बंगाल जो बनाता है जो लोकल बनाता है। हम आपको एक एक चीज एक एक लाइन से तो बताएंगे। मैंने अपने गाड़ी को खुद ही तोड़ा और वहाँ की राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश की। तो पश्चिम बंगाल में आप करते हैं, देश में गरीबी मिटा देंगे, कोई गरीबी नहीं रहेगा। तृणमूल कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की हत्या खुद करवाते हैं, आपके लोग खुद करते हैं और भाजपा पे अंगुली उठाते हैं। आपके मुख्यमंत्री अमित शाह जी के ऊपर अंगुली उठाए हैं। आप तो खुद ही हत्यारे, आपकी सरकार हत्यारी है, बीजेपी कमिश्नर हत्यारे हैं आपके राज्य में। आपके भाजपाई लोग जो एक विशेष समुदाय के लिए कह रहे थे कि हिंदुस्तान में रहना पड़ेगा तो राम राम कहना पड़ेगा। आप इसको बोलिएगा, श्री राम भारतीय संस्कृति है। श्री राम हिंदुस्तान में रहना होगा तो श्री राम इंडिया में रहना होगा कि श्री राम भारत की आत्मा है। आप श्री राम को नहीं कर सकते।
नवीन जी पहले अपने गिरबान में वोट डालकर देखिए, आप लोकतंत्र देशों में क्या कर रहे हैं। आज हम लोग बंगाल में लोकतंत्र दिखाने आए हैं, बंगाल की जनता बहुत खुश है और बंगाल की जनता ने आपका चरित्र देख लिया है, इसलिए आप लोगों को वापस भेज दिया है। वैसे ही हम आप लोगों को त्रिपुरा में बाहर भेजने का काम करेंगे। घबराइए मत, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। हमारे नेता अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में त्रिपुरा में हम सरकार जरूर बनाएंगे, आप देखिए। जी नवीन जी, नवीन जी आप तक आवाज पहुंच रही है? सुन पा रहा हूँ जी मैं सुन पा रहा हूँ। नवीन जी, साफ तौर पर कहना है टीएमसी का कि टीएमसी इस बार त्रिपुरा में सरकार बनाने जा रही है। अवस्थी जी, मैंने क्या कहा कि पूरे तृणमूल कांग्रेस के एक भी नेता को त्रिपुरा का न तो मानचित्र पता है, न उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पता है। त्रिपुरा के बारे में इनको कोई जानकारी नहीं है। और 3 दिन पहले इनके राज्य के एक वरिष्ठ नेता ने कह ही दिया कि त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस हारेगी, बंगाल के तमाम सीटों पर तृणमूल कांग्रेस हारेगी। आखिर कुछ न कुछ संकेत तो तृणमूल कांग्रेस में भी चल रहे हैं ना। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ के नेता ने कह दिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि त्रिपुरा में क्या होने जा रहा है और पश्चिम बंगाल में क्या होने जा रहा है। देखिए, इनके कथनियां करने में फर्क है। कुछ लोग तृणमूल कांग्रेस में अच्छे लोग हैं जिन्होंने 2-3 दिन पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि जो तृणमूल कांग्रेस प्लानिंग कर रही है, इनको त्रिपुरा में कुछ नहीं होने जाने पर ये चुनाव हारेगी और बंगाल के तमाम उपचुनावों पर ये हारेगी। अब तो ये अपने घर को बचाए, इनके घर में अब आग लग चुकी है, ये अपने घर को बचाए। न इनके पास आग बुझाने के लिए फायर की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है। जो आज मुख्यमंत्री ने और तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने अपोजिशन के घर में लगाने की कोशिश की, अब उसमें ये खुद चल रहे हैं। दिनेश अवस्थी जी, बहुत समय अब दूर नहीं है कि इनकी सरकार सत्ता से बेदखल होगी। इस राज्य को हम कश्मीर भी नहीं बनने देंगे और इस राज्य में 356 लागू होगा। राष्ट्रपति शासन लोकतंत्र को बचाने के लिए इस राज्य में बाध्यता है। हम तो आपके चैनल के माध्यम से भी बंगाल के गवर्नर और देश के राष्ट्रपति जी से ये मांग करते हैं कि राज्य के भावना को देखते हुए, बलात्कार हत्या को देखते हुए, आगजनी को देखते हुए और जिस ढंग से अपोजिशन को खात्मा के लिए तृणमूल कांग्रेस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में षड्यंत्र कर रही है, उसको देखते हुए अविलंब पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए ताकि राज्य की लोकतांत्रिक व्यवस्था बचाए सके। इसी तरह के आरोप लेकर चुनावों में भी गए थे आप, इसी तरह के आरोप लेकर गए थे आप चुनावों में। आरोप गए थे 377 हम हुए हैं। आज हम मजबूत अपोजिशन है। 44 साल के बाद पश्चिम बंगाल में एक मजबूत अपोजिशन आई है। और आपको अवस्थी जी एक चीज बता देते हैं, आप ध्यान रखेंगे इस चीज को, मेरी बातों को, कि मुख्यमंत्री को, तमाम तृणमूल कांग्रेस वालों को अब ये न समझ ले कि हम सीपीएम कांग्रेस है, ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादी एमएलए हैं। हम इनके नारदा शारदा ये चावल बेचने के जो कारनामे हैं, इन तमाम चीजों पर अंकुश लगाएंगे। इनके जो डुप्लीकेट वैक्सीनेशन कराने के कारनामे है प्रधानमंत्री को बदनाम करने का, हम उसको नहीं होने देंगे। हम इनको लाल बाजार में हो या भवानी भवन में या इनके तमाम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उनके जो एसपी है जिला में, अगर कोई भी पदलोलुपता का शिकार होकर के अपोजिशन के बारे में गलत काम करेंगे और सरकारी तंत्र को गलत इस्तेमाल करेंगे तो पश्चिम बंगाल में हम ईंट से ईंट बजा देंगे। हम सरकार को नहीं चलने देंगे, हम विधानसभा नहीं चलने देंगे, हम मुख्यमंत्री को नवान्नों से नहीं निकलने देंगे। हम कलकत्ता शहर में इनके तमाम विधायक और सांसद एमपीओ को नजरबंद करेंगे रोड के ऊपर में। अपोजिशन अब इतनी कमजोर नहीं है, देश में हमारी सत्ता है। और फरीद खान साहब बोल रहे थे कि देश में रहना होगा, राम राम श्री राम कहना होगा। खान साहब आपको बता दूं कि देश के अंदर बहुसंख्यक समाज ही नहीं, जो संख्यक समाज के लोग हैं वो भी अपने पुरखे मानते श्री राम को। श्री राम हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों की आत्मा है। श्री राम राम रहीम और राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ साथ गंगा जमुना तमिल का प्रेरणा है। इसलिए श्री राम के बारे में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का क्या ज्ञान है? आप जैसे तृणमूल के प्रवक्ता श्री राम का नाम बोल के गलत मैसेज देना चाहते हैं। चलिए सर, एक कमेंट आपका। जिसे पूछ रहा हो तो क्या हम लोगों को ही राम राम कहना ही होगा, अदरवाइज हम लोग क्या देश में नहीं रह पाएंगे? नवीन जी से मैं सवाल करना चाहता हूँ, मैं फरीद खान, क्या मुझे भी राम राम कहना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप हमको देश में रहने नहीं दीजिएगा? फरीद खान साहब, श्री राम देश का आत्मा है। नहीं, आप मुझे ये बताइए, आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि अगर हम लोग राम राम नहीं कहेंगे तो आप लोग हम लोग को देश में रहने नहीं दीजिएगा। आप मुझको इस बात का जवाब दीजिए। हिंदुस्तान में रहने वाले पहले मुझको इस चीज का जवाब दीजिए, बाकी तो मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। आप इस बात को क्लियर कीजिए भाजपा का प्रवक्ता होते हुए कि अगर मुसलमान राम राम का नाम नहीं लेगा तो आप मुझे क्या इस देश में रहने नहीं दीजिएगा?
हिंदुस्तान में फरीद खान आप साहब मुझको हिंदुस्तान सिर्फ में इस चीज का जवाब दे दीजिए नवीन जी। पहले जवाब तो सुन लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए। शॉर्ट हिंदुस्तान में में जवाब हर दीजिए, हाँ या ना। शॉर्ट में जवाब दीजिए, हाँ या ना। अरे सुन तो लीजिए पहले। हिंदुस्तान हाँ में या ना हर में जवाब दीजिए। आप लोग को बातें घुमाने का बहुत शौक है। आप हाँ या ना जवाब दीजिए। रही बात भवानीपुर की बात कर रहे थे, भवानीपुर में इलेक्शन होगा, ममता बनर्जी इलेक्शन में खड़ी होगी, 1 लाख वोट से ममता बनर्जी जीतेगी और आपके प्रत्याशी के जमानत जब्त होगी। तो आपको आज यहाँ बैठ कर लिख के देके जा रहा हूँ। आपको जो करना है वो कर लीजिए। करके हिंदुस्तान में बहुसंख्यक समाज का अपमान करेंगे। हिंदुस्तान में रहने वाले हर लोग हम किसी का अपमान नहीं करते हैं। आप लोग माइनॉरिटी का सम्मान नहीं दिया जाते हैं। हम लोग सबको साथ लेके चलने का काम करते हैं, मगर आप माइनॉरिटी का सम्मान नहीं करते हैं। सब माइनॉरिटी के लोगों को धोखा के धमका रखते हैं, सब एससी के लोगों को धमका रखते हैं, सब कास्ट के लोगों को धमका रखते हैं। आप लोग ये तानाशाही नहीं चलेगी। आप लोग हम लोग 2024 में उखाड़ देंगे हर धर्म के लोगों को जीने की आजादी है, लेकिन आप किसी दूसरे धर्म के देवी देवता का अपमान नहीं कर सकते हैं। आप राम हम किसी का अपमान नहीं करते हैं। आप लोग अपमान करते हैं, आप लोग बनाने का काम करते हैं, आप लोग हिंदुस्तानी करते हैं, आप लोग तानाशाही करते हैं। अगर आज हिटलर जिंदा होता, हिटलर में जमा जाता, ये भाजपाई लोग इतने बेशरम लोग हैं, इतने हिटलर लोग हैं, इतने तानाशाही लोग हैं। राम के नाम को बदनाम किया है आप लोगों ने बहुसंख्यक समाज के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस हमारे खास कार्यक्रम में। लेकिन त्रिपुरा पर अब तकरार शुरू हो गई है। दरअसल पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद अब त्रिपुरा में टीएमसी अपने कदम जमाना चाहती है और टीएमसी के जो नेताओं पर हमले हुए उसको लेकर ममता बनर्जी ने सीधा सीधा देश के गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अमित शाह के इशारे पर यह हमला किया गया है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।